अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और रमज़ान में इबादत करने में और रोज़ा रखने में और ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां समेटने में मसरूफ़ होंगे। ये वीडियो रमज़ान से एक दिन पहले मैंने बनाई थी, तो अगले दिन फिर रमज़ान था। तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसलिए मुझसे 2 दिन लेट हो गई अपलोड करने में। फूल लेके आए थे मेरे मियाँ साहब अपने फ्रेंड के घर से और गुलकंद बनाने के लिए, लेकिन बहुत ही थोड़े फूल थे तो इससे बहुत थोड़ी गुलकंद बननी थी। इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं इनसे गुलाब का शरबत बना लेती हूँ। सारे फूलों की पंखुड़ियाँ जो थी हमने वो उतार ली हैं और इनको खुले बर्तन में पानी डाल के अच्छी तरह से आपने मल मल के इनको वॉश कर लेना है। जब आप इन फूलों को धोएंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि पानी के नीचे कितनी ज़्यादा मट्टी ज़र्रात हैं। देखने में तो हमें फूल बहुत ही साफ़ सुथरे लग रहे होते हैं। इस तरह से आपने हाथों की मदद से सारी जो है पंखुड़ियाँ निकाल लेनी है। अगर कोई रह जाए तो उसे छलनी से आपने निकाल लेना। देखें नीचे कितनी जो डस्ट है, कितने मट्टी के ज़र्रात फिर रहे हैं। पानी गिरा के एक दफ़ा फिर हम इसको वॉश कर लेंगे। 2 दफ़ा 3 दफ़ा जितनी दफ़ा आपको धोना पड़े आप इसे धो के जब तक पानी साफ़ ना हो जाए इसे धोते रहें। कढ़ाई के अंदर मैंने पानी डाल दिया, उसमें डाल दिया मैंने फूलों की पत्तियाँ और इन्हें हम पकने के लिए रख देंगे। 10-12 मिनट तक पक पक के इनका जो कलर है बिल्कुल निकल जाएगा। वाइट कलर की जो पंखुड़ियाँ हो जाएंगी। देखें अभी 7-8 मिनट हुए हैं इसको पकते हुए और इसके अभी भी पंखुड़ियों के अंदर थोड़ा थोड़ा कलर है जो पंखुड़ियों में है। और कलर जो है इसका देखें माशाल्लाह से पानी के अंदर कितना प्यारा आ गया है। मज़ीद 5-6 मिनट और पकाएंगे ताकि जो इनका कलर है वो अच्छी तरह से निकल जाए। देखिए माशाल्लाह से सारा कलर निकल गया। अब इसको इस तरह से हम छान लेंगे और फिर हम अलग बर्तन में शीरा बना के उससे हम जो है हमारा शरबत गुलाब का वो रेडी करेंगे। दूसरे पैन के अंदर मैंने एक डब्बा भर के पानी का डाल दिया। इसके अंदर डालूंगी मैं 2 कप चीनी और इसका हम बनाएंगे शीरा। सारी चीनी आपने एक दफ़ा में नहीं डालनी, पहले आपने हाफ़ चीनी इसमें डालनी है। उसके बाद फिर आपने इसके अंदर जो फूलों की पंखुड़ियों का हमने पानी निकाला था वो शामिल करेंगे और फिर बाद में हम इसके अंदर 2 से 3 कप चीनी और शामिल करेंगे। इस तरह 2 दफ़ा चीनी डालने से जो हमारा शरबत है वो गाढ़ा रेडी होगा। चम्मच इसका चलाते रहेंगे ताकि इसके अंदर जो हमने शुगर ऐड की वो सारी हल हो जाए। अब लिया है मैंने सिट्रिक एसिड, हाफ़ टी स्पून वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। ये डालने से हम जो शरबत बना के रखेंगे, चीनी इसमें डाली है तो इसके बाद में क्रिस्टल नहीं बनेंगे, बिल्कुल लिक्विडी फॉर्म में हमारा जो है शरबत वो रहेगा। आप इसके अंदर लेमन जूस भी डाल सकते हैं, सिट्रिक एसिड भी डाल सकते हैं। अब नीचे हमारा जो पानी है उसको बॉयल आ रहा है चीनी वाला। इसके अंदर हमने जो हमारा पंखुड़ियों वाला पानी है वो थोड़ा थोड़ा डालना है। इतना हमने इसमें डालना है ताकि नीचे से जो पकना पानी वो हमारा रुके ना। यानी कि अगर हम पानी ज़्यादा डाल देंगे तो इस शीरे का टेम्परेचर लो हो जाएगा। आपने इसमें थोड़ा थोड़ा शामिल करते जाना है ताकि उसमें जो बॉयल आ रहा है वो मुसलसल आता रहे। सारा शीरा इसमें मैंने शामिल कर दिया है। माशाल्लाह से इसका कलर देखें आप, कितना खूबसूरत, कितना फ्रेश कलर है। अब इसको दोबारा से अच्छी तरह से बॉयल आने दें और फिर हम इसमें और चीनी शामिल करेंगे। टोटली मैंने इसके अंदर 5 कप चीनी शामिल की है। 2 कप मैंने इसमें पहले डाली थी और 3 कप इसमें मैंने बाद में चीनी जो है वो शामिल की है। इसको पका के हम गाढ़ा करेंगे। अगर आपके पास रोज़ एसेंस है तो इसके अंदर सिर्फ आपने 2 या 3 कतरे इसमें शामिल करने हैं। वैसे इसमें फूलों की बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और केवड़ा एसेंस के भी आपने इसके अंदर 2 से 3 कतरे शामिल करने हैं। केवड़ा एसेंस जो है वो हर जगह से आपको मिल जाता है, लेकिन रोज़ एसेंस जो है वो
ज़रा मुश्किल है, इसलिए अब मैंने इसके अंदर 2 से 3 कतरे शामिल किए हैं। पहले भी इसके अंदर गुलाब की इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी, लेकिन मेरे पास ये एसेंस मौजूद था, इसलिए मैंने इसके अंदर 2-3 कतरे शामिल कर दिए हैं। देखिए माशाल्लाह से हमारा शरबत ज़बरदस्त रेडी हो गया। ठंडा करके इसको मैंने डाल दिया बोटल्स में। अब इसको आपके सामने मैं बना के दिखाऊंगी। मैंने इसके अंदर चीनी थोड़ी सी ज़्यादा डाली थी, ताकि जब बाद में हम इसको यूज़ करें तो हमें चीनी उसमें बिल्कुल ना डालनी पड़े। 3 टेबलस्पून मैंने एक गिलास में डाला है और 3 टेबलस्पून ही मैंने इसको दूसरे गिलास में डाला है। इसमें हम पानी शामिल करके स्पून की मदद से एक दफ़ा इसको हल कर देंगे। इतना मज़े का, इतना रिफ़्रेशिंग ये हमारा ड्रिंक रेडी हुआ है। बच्चों ने बहुत शौक़ से पिया है। गेस्ट आए थे हमारे घर, उन्हें दिया, उन्होंने भी बहुत तारीफ़ की है कि माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का शरबत है और साफ़ सुथरा घर में आप अपने हाथों से बना के हेल्दी शरबत अपनी फैमिली को, अपने गेस्ट को पिलाएं। आयशा को देते हैं, देखें आयशा का रिएक्शन आप। आयशा को भी बहुत ही पसंद आया था, कह रही थी मम्मा इसमें बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। बच्चों को आप दूध में डाल के दें इसको। आइंदा से रमज़ान में आप लोगों ने फ्रूट चाट में डालना होता है, उसमें यूज़ करें। 5 किलो मैंने टमाटर मंगवाए थे, तो उसका मैं बनाने लगी हूँ पेस्ट बना के इसको हम फ्रीज़र में रख लेंगे। और जब भी आपको ज़रूरत होगी, कहीं पे भी आपने एक टमाटर जहाँ यूज़ करना है, तो उसके अंदर आप एक आइस क्यूब या 1 टेबलस्पून के बराबर ये पेस्ट डालेंगे। मैं आइस क्यूब में बहुत कम चीज़ें डालती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं किसी बाउल में, किसी बर्तन में डाल के चीज़ फ्रीज़र में रख दूँ, ताकि उससे जो है वो स्पेस भी कम यूज़ होती है और चीज़ भी आप ज़्यादा महफूज रख सकते हैं। सारे टमाटर जो थे उनको हमने मोटा मोटा काट के इसके अंदर मैंने हाफ़ गिलास के करीब, हाफ़ गिलास से भी कम मैंने इसके अंदर पानी शामिल किया और इसको मैंने पका लिया अच्छी तरह से। अब इसके अंदर इस तरह से हम स्टिक ब्लेंडर से इसको हम ब्लेंड कर लेंगे, या फिर आप जो मिल्क शेक वाला जग होता है उसमें डाल के इसको ब्लेंड कर लें। ब्लेंड करके इसको एक दफ़ा हम छलनी से छान लेंगे। इसके अंदर जो भी छिलके हैं, जो सीड्स हैं, सारे रिमूव हो जाएंगे। और फिर उसके बाद हम इसको थोड़ा सा और पकाएंगे और थिक कर लेंगे। फिर ये होगा कि जो हमारे पास ज़्यादा गाढ़ा पेस्ट मौजूद होगा और हम 1 टेबलस्पून एक टमाटर की जगह पे से यूज़ कर सकेंगे। और इसका जो है मिक्सचर है वो भी पहले से कम हो जाएगा और हमें ज़्यादा स्पेस भी नहीं लगेगी। ये देखिए इसके छिलके, इसके सीड्स सारे रिमूव हो गए हैं। दोबारा से मैंने इसको पैन में डाल के पकना रख दिया है, ताकि अच्छी तरह से ये थिक हो जाए। इससे आप अपने हर खाने में, राइस में, बिरयानी में, हर जगह आप यूज़ कर सकते हैं। और इसका आप शरबत भी बना सकते हैं। लेमन डाल के इसको ब्लेंडर में डाल के, पानी डाल के इसको ब्लेंड करके आप यूज़ कर सकते हैं। प्याज टमाटर का जो मैंने पेस्ट बनाया था कुछ दिन पहले फ्रीज़ करने के लिए, वो मेरा ख़त्म हो गया, क्योंकि पिछले दिनों काफ़ी मसरूफ़ियत रही है, तो मैं वही पेस्ट यूज़ कर लेती थी। आज मैं दोबारा से प्याज टमाटर लहसुन डाल के इसको गला के इसका पेस्ट बनाऊंगी और फिर दोबारा से इसे महफूज कर लूँगी। ये पेस्ट आप भी बनाएं, कसम से आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। साथ मैंने बना लिया था, फ्रीज़र में पड़ा था साग, तो वो मैंने निकाल लिया, उसको हमने तुड़का लगाया। थोड़ा सा हम ऐसे ही खा लेंगे और बाकी मैं आटे के अंदर गूंद के इसके मैं सुबह नाश्ते में पराठे बनाऊंगी। देखिए माशाल्लाह से कितना मज़े का हमारा साग है। बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे आज ही हम लोगों ने फ्रेश जो है वो यूज़ किया है। टमाटर लहसुन का जो पेस्ट था उसको भी मैंने 6 मिनट स्टीम दे लिया था। अब हम सारे छिलके जो हैं टमाटर के वो रिमूव कर देंगे और फिर इसको भी अच्छी तरह से ब्लेंड करके इसे भी हम महफूज कर लेंगे। इसको आप आइस क्यूब ट्रे में डालें या मेरी तरह एक ही बड़े बर्तन में, एक ही बाउल में डाल के फ्रीज़ कर लें। जब ये जमने लगे तो इसके अंदर नाइफ़ से थोड़े से कट लगा लें, ताकि बाद में आपको निकालने में आसानी हो।
हर किस्म के सालन में, हर चीज़ में आप ये पेस्ट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। मेरा आज का जो व्लॉग था वो यहीं तक था। उम्मीद है मेरी सारी जो एफ़र्ट मैंने की है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।